अब ईवा और वो फॉरेनर लड़का कार से बाहर निकलते हैं। ईवा चारों तरफ देखती है, अजीब सा घर, ना आसपास कुछ है, ना आसपास कोई मार्केट है। ईवा सोच रही थी कि जोया कब से ऐसी जगह पे रहने लगी। जहाँ तक मैं जानती थी, जोया को ऐसी जगह नहीं पसंद थी इतना ज़्यादा। और ये सारी चीज़ें सोचते हुए वो आगे बढ़ रही थी। इधर जो वो फॉरेनर लड़का है वो रुकता है एकदम से, ईवा को कहता है कि ईवा वेट। जो ईवा है वो रुक जाती है और कहती कि व्हाट। तो जो वो लड़का है वो कहता है कि ईवा, आई डोंट नो व्हाट यू विल डू आफ्टर सीइंग हर। तो जो ईवा है वो कहती कि व्हाट डू यू मीन। तो जो वो लड़का है वो कहता है कि जस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ओके। तो ईवा कहती है कि कैन आई मीट हर प्लीज़। तो जो लड़का है कहता है कि ओके ओके श्योर। और ये लोग अब अंदर जाते हैं। ईवा को हल्का हल्का डर लग रहा था, क्योंकि उसकी बातों से, उस लड़के की बातों से वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या चल रहा है, क्या बोलने का चाह रहा था। पर उसे ऐसा डर भी लग रहा था कहीं कुछ हुआ तो नहीं है ईवा को। नहीं। तो जो ईवा है, तो जो ईवा कहती कि कैन आई मीट हर प्लीज़। तो जो लड़का है वो कहता है कि या श्योर, ओके कम। और जो लड़का है वो आगे आगे जा रहा था, जो ईवा है वो उसके पीछे जा रही थी। और ईवा का दिल हल्का हल्का धड़कना स्टार्ट हो रहा था ज़्यादा। और वो सोच रही थी कि फाइनली वो जोया से मिलेगी। उसकी खुशी एक तरफ थी पर डर भी एक तरफ था कि इस लड़के ने ऐसा क्यों बोला। ये मिक्स फीलिंग के साथ वो आगे बढ़ रही थी। और ये लोग जा पहुंचते हैं एक रूम की तरफ। और जो वो लड़का है वो नॉक करता है और ईवा जो है वो उस लड़के के पीछे खड़ी थी। जो गेट है वो खुल जाता है और जैसे ही वो गेट खुलता है तो जो वो लड़का है वो साइड होता है। और ईवा जो है वो अपने हाथ में मुट्ठी बनाए हुए सामने खड़ी थी और सामने वो देखती है जोया को। जोया बेड पे बैठी हुई थी और उसे कोई खाना खिला रहा था, एक केयर टेकर। ईवा के पैरों तले ज़मीन घिसक जाती है जोया को ऐसे देख के। उसके हाथ पैर थरथराने लगते हैं, कपकपाने लगते हैं। वो अपने दबे पाँव से आगे बढ़ रही थी हल्के हल्के पैरों से और जोया की तरफ वो अपने कदम बढ़ा रही थी। और वो कहती कि सोया, पर सोया सिर्फ सामने देख रही थी, वो ईवा की तरफ देखती भी नहीं है। तो जो ईवा है वो आगे कदम बढ़ाई जा रही थी और उसके एकदम से क्लोज आती है। जो केयर टेकर था वो साइड हो जाता है और ईवा वहाँ पे जाके बैठती है उस चेयर पे और जोया की तरफ वो अपने हाथ रखती है और कहती कि जोया, जोया तुम्हें क्या हो गया है जोया। पर जोया कोई जवाब नहीं दे रही थी। ईवा चीखने लगती है कि जोया तुम्हें हुआ क्या है, तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रही हो, ये क्या हो गया है। और वो ऐसे चिल्लाते हुए उस लड़के की तरफ दिखती है। वो लड़का समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या बोलूं। तो जो केयर टेकर था वो इंडियन था, वो बोलता है कि मैम प्लीज़ कंट्रोल, मैम प्लीज़ शांत हो जाइए। इधर जो जोया है, सॉरी जो ईवा है, वो चिल्लाती कि इसे हुआ क्या है, जोया को क्या हो गया है, तुम बताओ मुझे। ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है, ये बात क्यों नहीं कर रही है मेरे से, जोया मेरे से बात करो। पर जोया कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। जोया कोमा में थी। वो ना खुद से खा सकती थी, ना पी सकती थी, ना बोल सकती थी, ना देख सकती थी। वो अपने सेंस में नहीं थी। इधर जो ईवा की हालत ख़राब हो रही थी जोया को ऐसे देख के। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे अचानक से क्या हो गया, ये सब क्या हो गया है। और जो वो केयर टेकर था वो बताता है सारी बात कि मैम सीजन कोमा, इनको कोमा में गए लगभग 2 साल हो गए हैं। इधर जो ईवा है कहते कि 2 साल, और 2 साल से ये ऐसे ही है। और सारा रिपोर्ट जो है वो लड़का ला के रख देता है ईवा की तरफ और ईवा उस रिपोर्ट्स की तरफ देख रही थी। तो जो वो लड़का है वो कहता है कि
मैम 2 साल पहले इनके साथ एक हादसा हो गया था, उस वजह से ही ये कोमा में चली गई हैं। इधर जो ईवा है वो कहती है कैसा हादसा। तो जो केयर टेकर है कहता है कि मैम मैं आपको सब बात बता दूंगा, पर प्लीज़ आप यहाँ पे ये सारी बातें मत करिए, वो हमें कहीं ना कहीं सुन भी सकती हैं। तो जो ईवा है वो कहती कि ओके, पर जो केयर टेकर है वो कहता है कि पर मैम आप थोड़ा देर बात कर सकते हैं इनसे। तो जो ईवा है वो कहती है कि आपसे बात करने से पहले मैं जोया से खुद से बात करना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग जाएँ यहाँ से। इधर जो वो लड़का था, फॉरेनर लड़का, उसको समझ में ये सारी बातें आ जाती है, तो वो वहाँ से निकलता है और जो केयर टेकर है वो कहता है ओके मैम, और ये लोग वहाँ से निकल जाते। इधर जो ईवा है वो बैठती है और वो सामने जोया की तरफ देख रही थी। ईवा की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे जोया की ऐसी हालत देख के, क्योंकि जोया एक खुद डॉक्टर थी और एक डॉक्टर की ऐसी हालत बहुत ही बुरी हो सकती है कंडीशन। तो जो ईवा है वो उसके हाथों को हाथ में लेती है और अपने सिर पे रखती है और रोने लग जाती कि जोया तुम्हें क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, प्लीज़ मेरे से बात करो, तुम अगर मुझे सुन सकती हो ना तुम मेरी तरफ देखो, एक बार मेरी तरफ देखो तुम, मैं ईवा, याद है हम 2 साल पहले मिले थे, जोया मैं ईवा, ऐसे करके वो खुद को दिखा रही थी जोया के सामने, पर वही सेम। जोया कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। ईवा कहती है अब आगे कि ठीक है जोया, मैं तुम्हें ठीक करूँगी, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगी, मुझे नहीं पता, तुम्हें मैं ठीक करूँगी, तुम टेंशन मत लो, मैं आ गई हूँ ना, तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया है उसको मैं नहीं छोड़ने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रॉमिस कर रही हूँ मैं तुम्हें। जोया तुम मेरी बात सुन रही हो मुझे पता है। और जो उसके हाथ में हाथ रखी हुई थी, थोड़ी देर तक वो उससे ऐसी बातें करती है और उसे हक करती है, उसके सर पे किस करती है और उठती है वहाँ से, कहती कि जोया तुम यहीं रुको ना, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, और खुद को ठीक करती है, संभालती है और मजबूत बनाती है कि ठीक है मुझे जोया मिल गई, चाहे इस हालत में ही सही, लेकिन मुझे वो मिली है तो इसको मैं ठीक करूँगी। और ये सोचते हुए जो जोया है जो ईवा है वो बाहर आती है। इधर जो ये दोनों खड़े थे, केयर टेकर जो है वो जोया की तरफ देखता है और कहता है कि मैम, तो जो ईवा है उसकी तरफ देखती कहती कि मुझे बताओ क्या बात हुई थी, सारा A to Z सारी चीज़ बताओ मुझे। तो जो वो केयर टेकर है वो आगे लेके जाता है, थोड़ा सा गार्डन एरिया रहता है, और जो केयर टेकर है वो सारी बात बताना स्टार्ट करता है कि मैम ये 2 साल पहले की बात है, जोया मैम कहीं जा रही थी, बहुत स्पीड में अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रही थी, उनके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे और वो शायद किसी केस के हिसाब से जा रही थी। इधर जो ईवा है वो लाइक शॉक्ड होती है, केस कहता कि वो ईवा कहती कि आगे बताओ। तो जो वो केयर टेकर है वो बोलता है कि मैम किसी केस के सिलसिले में आगे जा रही थी, बहुत परेशान थी, और वो गुंडे जोया मैम के पीछे पड़े हुए थे। जोया मैम ने अपनी गाड़ी बहुत स्पीड में भगाई थी और वहाँ से वो निकल गई थी हाईवे साइड, और वो कब भागते भागते एक खाई के पास पहुँच गई, उन्हें कुछ पता नहीं चला। उन गुंडों ने उनकी गाड़ी को वहीं से मार दिया था और जोया मैम की गाड़ी खाई में जा गिरी थी, पर लकीली वो बच गई थी और तब से मैम कोमा में है। इधर जो ईवा है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। इधर जो वो लड़का था केयर टेकर वो कहता है कि मैम आप रो क्यों रही है। तो जो ईवा है कहती कुछ नहीं, और ईवा आप सोचती कि मैंने जोया के बारे में गलत सोचा था, उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया था, वो आई थी, वो आने वाली थी मेरे पास, लेकिन नहीं आ पाई। तो जो ईवा है लाइक वो अपने आंसू पोंछती कहती कि किसने किया ये किसकी हरकत है, क्या तुम जानते हो। तो जो केयर टेकर है कहता है कि मैम शायद कोई जेनी नाम की लड़की थी, उसने करवाया था ये।
सुनने में तो यही आया था। तो जो ईवा कहती कि पता था मुझे, ये और कौन कर ही सकता है, इतनी गिरी हुई नीच हरकतें वही कर सकती है। आई स्वेयर टू गॉड, एक बार जनी मिल जाए मुझे, इस बार तो कहीं वो मेरी जोया को मुझसे छीनी है उसने, मेरे दादाजी को छीना है उसने, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी उसने। तो उसकी लाइफ की कसम मैं उसकी लाइफ लूँगी अब। इधर जो केयर टेकर है थोड़ा सा डर जाता है, कहता है कि मैम मैम आप क्या बोल रही हैं। तो जो ईवा है कहती कि डोंट वरी, और एक बात, मैं जोया को लेके जा रही हूँ। इधर जो केयर टेकर है कहता है कि मैम कहाँ। तो जो जोया है कहती कि मैं उसे अपने साथ रखूँगी और मुझे अब जोया की केयर टेकर मैं करूँगी। तो जो केयर टेकर है कहता है कि पर मैम ये अलाउ नहीं है, आप ये नहीं कर सकती। तो जो जोया है कहती कि क्यों नहीं कर सकती, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मेरी। तो जो केयर टेकर है कहता है कि मैम आप लीगली साथ में नहीं हो, आप उसकी एज अ फ्रेंड ही रह सकती हो, और आई थिंक आप जेल से आई हो कुछ टाइम पहले ही, तो आपको ऐसे अलाउ भी नहीं है। और जैसी उनकी हेल्थ है, वो शहर में ऐसे नहीं रह सकती हैं, उन्हें एक शांत जगह पे ही रखा जा सकता है, तभी वो रिकवर करेंगी। तो जो ईवा है वो सोचती है और कहती कि ओके फाइन, अगर मैं नहीं रख सकती उसे अपने साथ तो मैं इसके साथ यहीं रहूँगी और उसका केयर टेकर मैं करूँगी, सब कुछ मैं करूँगी। तो जो केयर टेकर है कहता है कि ओके फाइन मैम, ये कर सकते हैं हम, बस उसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे। तो जो ईवा कहती है मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, आप जो भी प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाइए और जोया का ख्याल मैं रखूँगी। तो जो केयर टेकर है कहता है कि ओके मैम। इधर जो ईवा है वो वहाँ से निकलती है और आती है जहाँ पे जोया का रूम था, वो वापस वहाँ पे जोया के पास जाती है और जोया के हाथ को अपने हाथ में लेती है और कहती कि जोया मैं जल्दी आऊँगी तुम्हारे पास, ठीक है, अपना ध्यान रखना, मुझे पता है तुम मुझे महसूस कर सकती हो, मुझे इतना भरोसा है अपने प्यार पे, और आई प्रॉमिस तुम्हें मैं ठीक करूँगी और सब कुछ मैं ठीक करूँगी, जल्दी मिलेंगे। और जो ईवा है वो जोया के सिर पे हल्का सा किस करती है और वहाँ से आती है, उसके आंखों में हल्के से आंसू थे, वो उसको साइड करते हुए आती आगे और कहती कि लेट्स गो। जो वो फॉरेनर लड़का था वहीं पे खड़ा था, वो सुनता है और कहता है कि ओके, और जो गाड़ी है वो स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इधर जो ईवा है वो वापस से कॉल लगाती है उसी आदमी को जो थर्ड पर्सन था, जो जेनी का पता जानता था। ईवा उसके फ़ोन करती, जो फ़ोन है वो उठ जाता है, कहते कि जी मैम बोलिए। तो जो ईवा है वो कहती कि मुझे जेनी चाहिए, मुझे जेनी को मारना है। तो जो वो आदमी था वो कहता है कि क्या हो गया। तो जो ईवा है वो सारा बात बताती कि मुझे जोया मिल गई है, मुझे ऐसे हाल में मिली है और ये सब कुछ जेनी ने किया है। जो वो पर्सन था वो कहता है कि ओके फाइन, आप थोड़ा दिन वेट करो, मैं एक प्लान बनाऊंगा, उस हिसाब से हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो जो ईवा है कहती कि जल्दी से जल्दी करिए, और एक चीज़ और, जो मेरे सामान है आप प्लीज़ उसे शिफ्ट कर दीजिएगा इस जगह पे। तो जो वो थर्ड मैन है वो कहता है कि ओके हो जाएगा। तो जो ईवा है कहती कि और कॉल जो है वो कट होता है। इधर जो ये लोग हैं वो पहुंच जाते हैं बर्लिन सिटी में, और ये लोग जब पहुंचते हैं तो जो लड़का है कहता है कि ओके फाइन, आई थिंक आई शुड लीव नाउ। तो जो ईवा कहती कि थैंक यू हेनरी फॉर हेल्प। तो जो हेनरी कहता है कि इट्स ओके, आई नो द पेन ऑफ लूजिंग पर्सन्स। तो जो ईवा है कहती कि आई फील बैड फॉर यू, बट लिटरली आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू। और जो वो लड़का है वो वहाँ से निकल जाता है। तो जो ईवा है वो सोच रही थी कि ओके
मेरे पास पैसे अभी बहुत है, लेकिन इन पैसों से काम नहीं चलेगा, आगे बहुत सारी चीज़ें देखनी है, सरवाइव करना है। तो वो ये सारी चीज़ें सोचते हुए, जो उसके पास पैसे थे, वो उन पैसों के साथ जाती है आर्ट गैलरी में और आर्ट की शॉप पे। उन शॉप से वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो आर्ट की चीज़ें हैं, उसके ब्रश, कलर्स प्लस स्कल्प आर्ट की चीज़ें, हर एक तरह की जो उसकी मतलब की चीज़ें थी, वो वहाँ से उठा लेती है और वो अपने आर्ट्स के सामान को लेके पहुँच जाती है अपनी एक फ्रेंड के घर पे। ईवा की एक फ्रेंड थी जो उसके कॉलेज में आर्ट्स के क्लास के साथ में रहती थी। बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त नहीं थी, लेकिन हाँ, कभी कभी हेल्प कर देती थी। तो जो ईवा है वो कॉल लगाती है, जो उसकी फ्रेंड है वो सुनती है, कहती कि ईवा इतने इतने टाइम बाद तुमने कॉल किया। तो जो ईवा है कहती कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, क्या मैं आ सकती हूँ? तो जो उसकी फ्रेंड है कहती कि बाहर खड़ी हूँ, हाँ बिल्कुल आ सकती हूँ। और जो वो लड़की है वो बाहर आती है। ईवा जो है उसके हाथ में सारा सामान था और वो लड़की उसकी तरफ दिखती है और कहती कि अंदर आओ। और जो ईवा है वो अंदर जाती है और अपने सामान की तरफ रखती है और कहती कि थैंक यू सो मच जानवी, मेरी हेल्प करने के लिए। जो जानवी कहती कि इट्स ओके, और तुम मेरे पास आई, मुझे अच्छा लगा। आई नो कि तुम गलत केस में पड़ी थी, अच्छा किया तुम यहाँ आ गई। तो जो ईवा है कहती कि मैं यहाँ रहूँगी नहीं, बस मुझे तुम्हारा एक रूम चाहिए, क्या मैं यूज़ कर सकती हूँ एज अ आर्ट? तो जो हमारी जानवी है वो मान जाती है, कहती कि हाँ बिल्कुल तुम यूज़ कर सकती हो आराम से, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम बेझिझक यहाँ पे कर सकती हो काम। तो जो ईवा है कहती कि थैंक यू सो मच जानवी, तुमने बहुत हेल्प किया मेरा। तो जो जानवी कहती कि ओके, और बताओ सब सही है? तो जो ईवा कहती कि कुछ सही नहीं है, सब खराब हो रखा है मेरी लाइफ में। वो सारी बातें अपनी बताने लग जाती है जानवी से। जो जानवी है वो सुनती है, कहती कि आई फील बैड फॉर यू यार, इतना कुछ खराब हो रखा है। लाइक हम इंडिया से यहाँ इतनी दूर आते हैं अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, लेकिन हु नोज़ कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। इधर जो ईवा है वो शांत रहती है, कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया, पर अब मैं हार नहीं मानूंगी, अब मैं आगे बढ़ूंगी। तो जो जानवी कहती कि श्योर, बिल्कुल तुम्हें जो करना है करो, ठीक है, मैं साथ हूँ तुम्हारे। इधर जो ईवा कहती कि ओके, और ईवा अपना सारा सामान सेट करने लग जाती है उस रूम में। सारे आर्ट्स के सामान को वो सेट कर रही थी, तभी उसे एक कॉल आ जाता है। ईवा उस कॉल की तरफ देखती है और उठाती है और कहती कि हाँ बोलो। वो थर्ड मैन बोलता है कि आज शाम 8 बजे इस जगह पे जेनी मिल जाएगी आपको, पर मैं आपके बैकअप में रहूँगा। तो जो ईवा कहती कि ओके, जेनी के साथ और लोग भी हैं। तो जो वो थर्ड मैन है कहता है कि हाँ शायद एक दो और लोग होंगे, पर संभल के। तो जो ईवा कहती कि ओके डोंट वरी, और कॉल वो कट कर देती है। और ईवा शाम का वेट कर रही थी। जैसे ही 8 बजता है, ईवा वहाँ से बाहर निकलती है और ब्लैक कलर की हुडी और हाथ में एक ग्लव्स, मास्क सब लगाकर ईवा बाहर निकलती है। और उसके घर के बाहर ही थोड़ी दूर के पहले एक गाड़ी खड़ी थी ब्लैक कलर की। ईवा को जब वो सिग्नल मिलता है, हेडलाइट आगे जलती है और ईवा समझ जाती है। वो चुपचाप इधर उधर देखते हुए अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए उस गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। इधर वही थर्ड मैन था और वो थर्ड मैन ईवा की तरफ दिखता है, कहता है कि आर यू रेडी? ईवा कहती कि यस चलो। तो जो थर्ड मैन है वो गाड़ी ड्राइव करता है और अपने साइड से वो एक गन निकाल के आगे कर देता है ईवा की तरफ। ईवा कहती कि व्हाट इज़ दिस? तो जो वो थर्ड मैन कहता है आप रख लो इसे, सिक्योरिटी पर्पस ज़रूरत पड़ेगी आपको। ईवा कहती कि ओके। वो उस गन की तरफ देखती है और उसे हाथ में लेती है, उसके फीचर्स को वो चेक करती है, उसके बाद उस गन को अपने पॉकेट में रख लेती है।
थोड़ी देर बाद, ड्राइव के बाद, ये लोग पहुंचते हैं उस लोकेशन पे। ये लोकेशन एक पार्टी था जहाँ पे जेनी आज पार्टी में थी। काफ़ी सारे वीआईपीज भी थे और काफ़ी सारे लोग थे। एज अ जेनी बहुत बड़ी पर्सन है, तो उसके साथ कुछ गार्ड्स भी लगे थे और काफ़ी बड़ी पार्टी थी, तो इनका एंट्री इतने आसानी से अलाउ नहीं था। तो जो वो थर्ड मैन है वो कहता है कि मैम, एंट्री के लिए मैंने कुछ सोचा है, क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे एंट्री देंगे नहीं। तो जो ईवा कहती कि तो जो वो आदमी था वो प्लान बताता है कि हमें ऐसे एंटर करना होगा। ईवा कहती कि ओके। अब जो थर्ड मैन है वो आगे निकल जाता है, उसके पास था, उसने जुगाड़ कर लिया था उस पार्टी में अंदर जाने के लिए। तो जो ईवा कहती कि ठीक है, मैं बैक साइड से आऊँगी, तुम आगे से निकल जाओ, पार्टी के बाद मुझे उस बैक साइड से वो डोर को खोल देना। इधर जो थर्ड मैन है वो समझता है और कहता है कि ठीक है, और ईवा वहाँ से निकलती है और उस बिल्डिंग के बैक साइड पहुँच जाती है। वहाँ पे सन्नाटा था काफ़ी। इधर जो थर्ड मैन है वो निकल जाता है और वो अच्छे से स्मार्टली सारे वेरिफिकेशन के बाद उस पार्टी में चला जाता है। वो प्लान को ऐसे ही एग्जीक्यूट करता है। जो थर्ड मैन है वो पार्टी के अंदर जाता है, वो चारों तरफ का देखता है माहौल, और वो उसी गेट की तरफ निकल जाता है और इधर उधर देखते हुए वो उस गेट को थोड़ा सा खोल देता है। इधर जो ईवा है उसे गेट को खुलने का अंदाज़ा मिलता है। वो अपने हाथ में गन ले लेती है कि पता नहीं कौन होगा। तो जो थर्ड मैन है वो बाहर आता है और ईवा दिखती है। तो जो थर्ड मैन है वो इशारा करता है। ईवा जो अपने मास्क है उसे निकालती है और अपने पॉकेट में रख लेती है और गन को भी अपने पॉकेट में डाल लेती है और चुपचाप वो उस पार्टी में चली जाती है। इनका प्लान काफ़ी सही चल रहा था। और अब जो ईवा है वो चारों तरफ देखती है, वो जेनी को ढूंढ रही थी। इधर जो थर्ड मैन है कहता है कि पार्टी जस्ट स्टार्ट होने वाली है और मैंने पता किया है कि जेनी कुछ लड़कियों के साथ 1 घंटे बाद एक रूम में जाएगी, तो वही सबसे बेस्ट आइडिया है। तो जो ईवा कहती कि हाँ, पर जाएंगे कैसे, क्योंकि उसके साथ बॉडीगार्ड्स लगे रहेंगे। तो जो थर्ड मैन है वो कुछ सोचता है, कहता है कि ओके, आई थिंक आपको एक काम करना चाहिए। तो जो ईवा कहती कि क्या। इधर जो थर्ड मैन है उसके कान के पास जाके वो चीज़ बोलता है। ईवा कहती कि व्हाट, मैं ये नहीं कर सकती। तो जो थर्ड मैन कहता है कि और कोई ऑप्शन नहीं है। ईवा कहती कि ओके, देखती हूँ मैं, तुम जाओ। तो जो थर्ड मैन है वो अपने पार्टी में ज्वाइन कर लेता है। वो सारे लोगों से मिल रहा था, ऐसे एज ए बिहेव कर रहा था कि वो एक बिजनेसमैन है। इधर जो ईवा है वो कुछ सोचती है और उसके दिमाग में आता है कि ठीक है, करना ही पड़ेगा। इधर जो पार्टी की साइड में लड़कियों के लिए चेंजिंग रूम था, वो उस चेंजिंग रूम में चली जाती है और लड़कियों वाली ड्रेस वो काफ़ी अच्छे से वेयर करती है। एक लड़कियों वाली मास्क लगाती है और हॉट ड्रेस पहनती है। थोड़ी देर में जो डांस परफॉर्मेंस है वो स्टार्ट होने वाला था और ईवा भी उसमें ज्वाइन कर लेती है। और जो डांस परफॉर्मेंस है अब वो स्टार्ट होने वाला था। जेनी आ चुकी थी। अनाउंसमेंट हो जाता है डांस के लिए। जो सारी फॉरेनर्स हैं उनके बीच में ही ईवा भी डांस करती है और काफ़ी अच्छे से वो सेक्सी मूव्स कर रही थी। उसने मास्क लगा रखे थे तो उसके फेस को पता नहीं चल रहा था। इधर जो जेनी है वो बार बार देख रही थी कि जो लड़कियां हैं वो ऐसे डांस कर रही है। उस बीच में एक लड़की जो इतना अच्छा डांस कर रही है और ईवा जानबूझ के जेनी को अट्रैक्ट कर रही थी और जेनी भी अट्रैक्ट हो रही थी और ये सिलसिला काफ़ी देर तक चल रहा था। ईवा बीच बीच में जेनी के पास भी जा रही थी और उसे टच कर रही थी अपने ओर अट्रैक्ट करने के लिए। और यही चीज़ जेनी को और ज़्यादा मजबूर कर रही थी ईवा के साथ रूम में जाने के लिए। थोड़ी देर बाद जो परफॉर्मेंस है वो ख़त्म होता है। ईवा जेनी की तरफ देखती है और जेनी इधर उधर देखती है। बाकी लड़कियां भी उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन जेनी का दिमाग सिर्फ ईवा की तरफ था।
उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन जिस तरह से वो डांस कर रही थी उसके साथ, वो उसे अट्रैक्ट कर चुकी थी। ईवा का प्लान सक्सेसफुल जा रहा था। ईवा उसकी तरफ देखते हुए जब निकल जाती है तो जेनी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। इधर जो बॉडीगार्ड है वो भी उसके पीछे आने लगता है, तो जेनी जो है उन्हें वहाँ पे रोक देती है, उन्हें मना कर देती है। तो जो बॉडीगार्ड है वो तो जानते थे कि जेनी का तो ये आम है, तो वो भी रुक जाते हैं। इधर जो ईवा है वो एक रूम की तरफ जाती है और जेनी उसका पीछा पीछा करते हुए उस रूम की तरफ वो भी जाने लगती है। इधर जो ईवा है वो गेट की तरफ जाती है, गेट को खोलती है और जेनी की तरफ स्माइल करते हुए निकल जाती है रूम में। इधर जो जेनी है वो भी स्माइल करती है और उस गेट से वो भी अंदर रूम में चली जाती है। अब सीन ये था कि ईवा खड़ी है बैक साइड करके जेनी के। जेनी ने दरवाज़ा बंद कर दिया था और ईवा वैसे ही खड़ी थी। उसकी जो बॉडी दिख रही थी पीछे से बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। तो जो जेनी है वो उसे बैक से हक करती है और अपने फेस को उस लड़की की तरफ करती है, उसके शोल्डर पर रखती है। इधर जो ईवा है वो डेविल स्माइल कर रही थी आगे से, और जो जेनी कहती है कि यू लुक सो प्रिटी। इधर जो जेनी है वो अपने हाथ को मूव कर रही थी ईवा के कमर पे और धीरे धीरे वो ऊपर ले जाते हुए कहती कि यू आर सच अ गुड डांसर। जब ये बात बोलती है और ईवा उसको टर्न करती है और जो ईवा है वो भी टर्न होती है और सामने देखती है। इधर जो जेनी है उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था। वो अपने हाथ को लेके जाती है उसके मांस की तरफ। इधर जो ईवा है वो उसके हाथ को रोक देती है और कहती कि श्श। और जो जेनी है वो स्माइल करती है और अपने लिप ईवा की तरफ करने लगती है। जो ईवा है वो पीछे हो जाती है। इधर जो जेनी है वो स्माइल कर रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि वो नखरे कर रही है। तो जो ईवा है वो जाती है एक बार की तरफ। उस रूम में एक छोटा सा बार था, उस बार पे वो ड्रिंक बनाती है इन दोनों के लिए। इधर जो जेनी है वो भी जाती है और कहती कि ओके नाइस, लेट्स ड्रिंक। और जो ड्रिंक है वो जेनी लेती है अपने हाथ में और अच्छे से वो ड्रिंक को कर रही थी और जेनी बार बार ईवा की तरफ जा रही थी, उसे टच करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ईवा बार बार बैक कर रही थी। जेनी और फ्रस्ट्रेट हो रही थी अब, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा नीड हो रही थी, क्रेविंग हो रही थी। तो जो ईवा है अब वो समझ जाती है कि जेनी अच्छे में नशे में हो चुकी है और जो जेनी है वो उसे पकड़ने के लिए जाती है। तो जो ईवा है वो अपने मास्क को खोल देती है। इधर जेनी जैसे ही देखती है कि व्हाट द ईवा, यू बिच, और ऐसे करके वो उसे धक्का देती है। इधर जो ईवा है वो स्माइल करती है और वो अपने साइड से वो जो गन है वो आगे निकाल के जेनी की तरफ पॉइंट आउट कर देती है। इधर जो जेनी है वो एकदम से डर जाती है, कहती है व्हाट आर यू डूइंग ईवा, व्हाट यू डूइंग हियर। इधर जो ईवा कहती है कि सरप्राइज सरप्राइज, मतलब